आसमानों से उतरने वाले लजीज खाने मन और सलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि मन और सलवा क्या था, वो किस तरह के जायके का था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पर ये खाने क्यों ज़ाहिर किए। आखिरकार ये आजकल जो खाने गल सड़ जाते हैं यानी गोश्त सड़ जाता है, ये उस दौर से क्यों शुरू हुआ। किस तरह लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी वादी के अंदर धकेल दिया जिसमें वो 40 साल तक घूमते रहे लेकिन अपनी मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सके। आखिरकार उनके साथ क्या सलूक हुआ और अल्लाह ताला ने उसे किस अज़ाब से दोचार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की अपील की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी कैसे गैबी मदद फरमाई। इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं इस वीडियो के अंदर और चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको जैसा कि मालूम है कि मिस्र के अंदर फ़िरौनों की हुकूमत थी जो ख़ुद को बादशाह ज़ाहिर करते थे और रआया पर जुल्म व सितम ढहाते थे और रआया को तंग और परेशान करते थे। उसकी तंगी और परेशानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी गुजरी जिनके ऊपर तरह तरह के जुल्म किए गए। ये दास्तां कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक जालिम और जाबिर फ़िरौन बादशाह मिस्र का बादशाह बना। उसने बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने लगे। बनी इसराइल मुसलमान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फरमान कौम। जब बनी इसराइल तंग और परेशान हो गई तो उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत की। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि आप अल्लाह और उसके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करो, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन निमल बदल देगा। तो अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि हम आपको एक ऐसे इलाके की तरफ रवाना फरमाएंगे जहाँ पर अमन होगा और सिर्फ आपकी हुकूमत होगी और आप आसानी से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने इसके बदले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को ये हुक्म दिया कि तुम शाम की तरफ हिजरत करके चले जाओ। जब ये हुक्म बनी इसराइल की तरफ आया तो बनी इसराइल ने हिजरत शुरू कर दी और उसके पीछे पीछे फ़िरऔन भी दौड़ पड़ा ताकि इन्हें कत्ल किया जा सके और मेरी खुदाई ख़तरे में न पड़ जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पर पहुंचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पानी के अंदर मारा तो अल्लाह के हुक्म से पानी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को रास्ता दे दिया और वो कौम वहां से आसानी से गुजर गई। जब फ़िरऔन की कौम उसके अंदर दाखिल हुई तो पानी दोबारा से मिल गया और अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें गर्क और तबाह बर्बाद कर दिया। इस तरह से हिजरत करती हुई जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल शाम में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुफार का कब्जा है। कुफार इतने जालिम और इतने वहशियत के मालिक हैं कि वो तमाम लोगों को कत्ल कर देते हैं और जो भी कौम उन पर हमला करती है उनको कत्ल गारत का निशाना बनाते हैं और उनको कत्ल गारत करके छोड़ देते हैं या फिर कहीं फेंक दिए जाते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम परेशान हुई और उन्होंने कहा कि हम इनके साथ जंग नहीं करेंगे और इस इलाके को हम खाली नहीं कराएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम बन गई और उन्होंने हज़रत मूसा के हुक्म पर अमल नहीं किया और साथ में यह कहना शुरू कर दिया कि जाओ आप ही और आपका अल्लाह ही इन लोगों के साथ जंग करे। तो अल्लाह ताला नाराज़ हो गया और अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने उस कौम को एक ऐसी वादी के अंदर दाखिल फरमा दिया जिसकी कोई किनारा नहीं था और ना ही कोई मंजिल थी। वहाँ पर खाने पीने का कुछ सामान भी नहीं था और ना ही कोई रहाइश की जगह। वो रात को चलते और जब सुबह देखते तो वो वहीं पर मौजूद होते जहाँ पर चलते। जब उन्होंने ये हालात देखा और उनके पास जो खाना और पानी था वो 4-5 दिनों में ख़त्म हो गया तो वो अल्लाह ताला के सामने परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ और माफ़ियाँ मांगने लगे। जब पूरी कौम यकजहती के ज़रिए लोगों ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने भी उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह ताला ने अपने करम से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोइज़े से उस कौम की तरफ एक ऐसा खाना भेजा जिनका नाम मन सलवा कहा गया। यानी जब वो कौम रात को सोती तो सुबह देखती कि शबनम की तरह के ऐसे कतरे पौधों के ऊपर इकट्ठे हो जाते, जब वो खुश्क होते तो शहद की तरह मीठे और मोतियों की तरह नज़र आते। उसका नाम मन रखा गया और अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पर एक ऐसा जानवर नमदार हुआ जो कि बग़ैर शक्ल में बटेर की तरह का था। वो उनकी झोपड़ियों और घरों के इर्द गिर्द आकर बैठ जाते और लोग उनको पकड़ते और उनको भून कर खा लेते। इस तरह से उन लोगों का बेहतरीन गुजारा होने लगा। तो इस तरह से इस खुराक का नाम मन सलवा पड़ गया और ये अल्लाह ताला की लजीज खुराक थी।
इस खुराक का जिक्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है और इसके अलावा कई रिवायात में आता है। जैसा कि हम बुद्ध मत के हवाले से देखें तो बुद्ध मत के अंदर भी इसका वाज़ेह जिक्र है। बुद्ध मत में कहा जाता है कि जब ज़मीन अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमानों से खाने उतरते हैं जो कि लोगों के लिए काफ़ी होते हैं, यानी खानों की बारिश होती है। हिंदू मत और कई मज़ाहब के अंदर भी मनसलवा और आसमान से खाने उतरने का जिक्र है। जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर खाने उतरे थे, इसका नाम मनसलवा रखा गया था। ये अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत के खानों में से खाने थे जो इस ज़मीन पर उतारे गए थे और उनकी तौबा की वजह से और दोबारा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की फरमाबरदार कौम बनने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये नेमत अता की थी। हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार रहें। जिस तरफ भी हमें अल्लाह ताला हुक्म दे हमें उस तरफ जाना चाहिए और अल्लाह ताला का हर हुक्म बजा लाना चाहिए, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। अगर हमसे गलती कुताही सरजद हो जाए तो हम अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो जाएं और एक कौम बनकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देगा जिस तरह से बनी इसराइल को माफ़ फरमाया और अल्लाह ताला हमें कई नेमतों से नवाजेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमें यह भी बताइएगा कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। और अगर इसके अलावा हमसे कोई गलती कुताही हुई है तो हमें माफ़ फरमा दें और कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलाम।